वैसे लखीमपुर कांड पर सियासत भी अब जमकर हो रही है। कांग्रेस के तमाम नेताओं की मंजिल इस वक्त लखीमपुर बना हुआ है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कहें या इस्तीफा देने वाले अध्यक्ष कहें, वो नवजीत सिंह सिद्धू लखीमपुर पहुंचे आज, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और उनके बेटे आशीष मिश्रा यानी मोनू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वह भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सिद्धू ने मौन व्रत भी रख लिया है। जी हां, गुरु जो लगातार बोलते हैं वो मौन व्रत पर हैं और वो अब सिर्फ लिख कर ही बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। आपको बता दें कि सिद्धू इस मामले में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मिलने आज लखीमपुर पहुंचे थे और उन्हीं के घर के बाहर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अचानक ही सिद्धू ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो यहां से नहीं हिलेंगे, वो भूख हड़ताल पर रहेंगे, वो मौन व्रत ही धारण करके रहेंगे। लखीमपुर मामले में सियासत भरपूर हो रही है और उसकी वजह है यूपी पुलिस के काम करने का ये अजब गजब तरीका। अब देखिए, गोरखपुर में मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के बाद आरोपी 6 पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया गया था, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी 12 दिन गुजर चुके हैं, पुलिस ने अब तक किसी भी वर्दीधारी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। सवाल यह है कि इस लेट लतीफी की क्या वजह है। देखिए हमारी वो रिपोर्ट जो पुराने तथ्यों को जानने की कोशिश कर रही है, उस स्टोरी को रिविजिट करने की कोशिश कर रही है जो यूपी पुलिस के ऊपर एक बार फिर प्रश्नजुमा सवाल छोड़ जाती है। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। इसी बात का एक अफसोस है कि अभी तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो आरोपी है वो भी फरार है, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। 12 दिन गुजर गए, कहां हैं गोरखपुर कांड के आरोपी वर्दीधारी? मनीष गुप्ता की मौत के आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी में क्यों हो रही है देरी? 27 सितंबर को गोरखपुर में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि होटल के कमरे में पुलिस ने मनीष गुप्ता को बेरहमी से मारा, जिससे उनकी मौत हुई। उस वक्त कमरे में मनीष के साथ उनके 2 और दोस्त थे जो इस बात की गवाही दे रहे हैं। कि पुलिस रूटीन चेकअप के बहाने आती है और हमसे मतलब हमारी आईडी पूछती है कि अपनी आईडी दिखाइए, सामान चेक कराने के लिए बोलती है, और जब हम आईडी भी दिखा दी होती है, सामान चेक करा दिया होता है, तो उसके बाद वो हमसे मिसबिहेव करने लगते हैं। अब इस मामले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें पुलिस वाले मनीष को उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को देखकर परिवार को इस बात का शक है कि मनीष की मौत होटल में ही हो गई थी। वो जिस तरह की, आप ध्यान दीजिए उस वीडियो पे, उनको साफ समझ में आ रहा है वो मनीष हमारा साथ उसी समय छोड़ चुके थे। मनीष गुप्ता की मौत के बाद इस मामले पर काफी हंगामा हुआ। यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दे दिया, मृतक की पत्नी को नौकरी भी दे दी गई, लेकिन इंसाफ की आस अब भी बाकी है। इसी बात का एक अफसोस है कि अभी तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। डर तो है ही कि इतना बड़ा कांड हो गया, एक आदमी की जान चली गई है और जो आरोपी है वो भी फरार है, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही शुरू से ही सामने आई है। एफआईआर लिखने में जानबूझकर देर की गई, मौका-ए वारदात से सबूतों को मिटाया गया। हालांकि पुलिस ये भरोसा दिला रही है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। जो अभी तक एविडेंस गोरखपुर में प्राप्त हुई है और आज बयानों के आधार पर मिल रही है, उसके आधार पे जो पुलिसकर्मी हैं वो अभियुक्त हैं। कल हम लोगों ने कई स्थानों पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी। एसटीएफ का सहयोग भी इसमें मिल रहा है और हम लोग को विश्वास है कि जल्दी हम गिरफ्तारी इसमें करेंगे।
पीड़ित परिवार की मांग पर कानपुर पुलिस की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की जांच में ये बात भी सामने आई है कि मौका वारदात पर छेड़छाड़ की गई। सवाल ये है कि आधुनिक उपकरणों से लैस यूपी पुलिस 12 दिन बाद खाली हाथ क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपों के घेरे में पुलिस महकमे के ही वर्दीधारी हैं? गोरखपुर का ये कांड 12 दिन पहले का है। इस कहानी को हमने जानबूझकर रिविजिट किया ये देखने के लिए कि सारी दुनिया लखीमपुर कर रही है। किसी को भी अब मनीष गुप्ता की याद है कि नहीं है? किसी को भी उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की वो दर्दनाक जो चीख थी, उनको इंसाफ चाहिए। उनके पति को मारा गया, वर्दीधारियों ने मारा, उस पर कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा। और देखिए 12 दिन बाद जब हमारी टीम इस स्टोरी को दोबारा फाइल करती है तो यही पाती है कि अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। इसीलिए मुझे यूपी पुलिस की जांच पर शक होता है। लखीमपुर कांड को लेकर इसीलिए हमने आज ये सवाल आपसे पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही जांच होनी चाहिए। मेरी राय है ये, 60% लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। मिस्ड कॉल पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं 7823944001। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं, असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस्ड कॉल देकर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। अब बात करेंगे यूपी पुलिस के कुछ और आंकड़ों की, कुछ और नंबर्स की, जो ये दिखाता है कि यूपी पुलिस किस तरीके से चीज़ों को संभाल पाने की बजाय और मुश्किल में डाल रही है। ये आंकड़े आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं। इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि यूपी पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा दामन पर काफ़ी ज़्यादा गहरे दाग हैं। 2017-18 में देश भर में अलग अलग राज्यों की पुलिस पर दर्ज हुए केस को मिलाएं तो कुल केस 26,391 थे, जो करीब जिसमें से 15,426 सिर्फ यूपी पुलिस के खिलाफ थे, यानी 58%। 2018-19 की बात करें तो देश भर में 28,342 मामले दर्ज होते हैं पुलिस के खिलाफ, जिसमें केवल 16,414 यूपी पुलिस की, यानी करीब 58%। आंकड़े आपके सामने हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। 2019-20 आगे बढ़ते हैं, 9,417 मामले दर्ज होते हैं यूपी पुलिस के खिलाफ और देश भर में 17,229 मामले होते हैं, यानी करीब 55% मामले होते हैं दर्ज केवल यूपी पुलिस के खिलाफ। 2020-21 की बात करें, अभी तक का जो वक्त है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का, 11,130 मामले देश भर की पुलिस पर रिकॉर्ड हुए हैं, दर्ज हुए हैं, जिसमें 5,388 मामले सिर्फ यूपी पुलिस पर हैं, यानी करीब 48%। और ये दिखाता है कि यूपी पुलिस के आंकड़ों में जिनके खिलाफ केसेस हुए हैं, गिरावट ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी मामला बहुत ही ज़्यादा संजीदा है। 50% के आसपास ये आंकड़ा बनता है और कुल मिलाकर देखें तो करीब 56% केस देश भर में जो वर्दीधारियों पे होते हैं, उसमें से सिर्फ 56% यूपी पुलिस के केस हैं। आप समझ सकते हैं कि यूपी पुलिस के वर्दी वाले पुलिस वाले किस तरीके से काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।